गर्ल्स वी वर डिस्कसिंग क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी की इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में है दैट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, विच इज़ अ काइंड ऑफ क्रोमेटोग्राफी, वो डिस्कस करनी है हमारे आज। तो आपके सिलेबस में दी हुई है पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस पेपर क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहली चीज़, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसका मतलब है कि इन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज़ लिक्विड, मोबाइल फेज इज़ ऑल्सो लिक्विड, ठीक है। तो तभी इसको बोलते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, बिकॉज इन दिस क्रोमेटोग्राफी stationary phase and the mobile phase both are in liquid state, right? Next it is a kind of partition chromatography. तो इसको partition chromatography क्यों बोला जाता है? Because in this chromatography separation is based on different solubility of components in stationary phase and mobile phase, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है पार्टीशन कोएफिशिएंट, क्योंकि इस क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन करेंगे आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स की, वो इस बेस पे करते हैं कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी स्टेशनरी फेज में अलग है और मोबाइल फेज में अलग है। तो उस बेस के ऊपर कि बिकॉज दे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन स्टेशनरी फेज विच इज़ लिक्विड एंड मोबाइल फेज विच इज़ ऑल्सो लिक्विड, उस बेस पे यहाँ पे सेपरेशन की जाती है। तो आप कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो, कुछ लिक्विड फेज में हो जाएंगे, कुछ मतलब कुछ आपके स्टेशनरी फेज में जाएंगे और कुछ आपके मोबाइल फेज में सॉल्युबल होंगे, राइट। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जो मैंने यहाँ भी लिख दिया है। इस केस में क्या है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इन विच सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू लिक्विड्स। तो वो आपको पता लग गया, लिक्विड्स, टू लिक्विड मीन्स स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। द एड्सॉर्बेंट इज फिल्टर पेपर, तभी इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। द एड्सॉर्बेंट इज फिल्टर पेपर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब्ड बाय द फिल्टर पेपर सर्व्स एज स्टेशनरी फेज। तो देख लो स्टेशनरी फेज क्या है, लिक्विड, बिकॉज मॉइस्चर इज द स्टेशनरी फेज। तो ध्यान रखना है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब्ड बाय द फिल्टर पेपर सर्व्स एज ए स्टेशनरी फेज एंड सॉल्वेंट सर्व्स एज ए मोबाइल फेज। तो यू कैन सी सॉल्वेंट इज लिक्विड, मॉइस्चर इज इन लिक्विड स्टेट, तो दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। The mixture to be analyzed is placed in the form of a spot at one end of the filter paper, जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है गर्ल्स, कि जो आपने क्रोमेटोग्राफी हम स्टडी करते हैं, जहाँ हम सेपरेशन स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स की फ्रॉम ए मिक्सचर, वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटेंशन फैक्टर, जिसको आप बोलते हो RF। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था गर्ल्स उस दिन भी, पहली वीडियो में भी, कि रिटेंशन फैक्टर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट फ्रॉम ओरिजिनल लाइन ओब्लिक टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन। तो आप क्या करते हो, जैसे सपोज करो कि दिस इज़ अ फिल्टर पेपर, इट इज़ अ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये आपने एक पेपर लिया है, आपने क्या करना है, एक एंड से 1 सेंटीमीटर के करीब, नॉट एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर आपने स्पेस छोड़ना है और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर दी आपने, हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है गर्ल्स, कि आपने जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आपने सेपरेट करना है, उस मिक्सचर की एक ड्रॉप, ठीक है, सफिशिएंट है एक ड्रॉप, आपने यहाँ पे स्पॉटिंग करनी है उस लाइन के ऊपर, ठीक है। उस मिक्सचर की आपने यहाँ पे स्पॉटिंग करनी है और आपने क्या करना है कि उस फिल्टर पेपर को किसी सॉल्वेंट में, जो भी उसका अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट है जो हम डिस्कस करेंगे, वो उसमें डिज़ोल्व कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप सॉल्वेंट में उस फिल्टर पेपर को डिज़ोल्व करोगे, तो ये जो आपका स्पॉटिंग है ये भी उसमें डिज़ोल्व होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका जो सॉल्वेंट है वो ऊपर को राइज करेगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आपको फिल्टर पेपर पे एक लाइन दिखेगी टॉप में, तो दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट मूव किया, ठीक हो गया, ये हो गई सॉल्वेंट। उसके बाद आपने देखना है कि थोड़ी देर बाद आप देखोगे, आपको अगर उस मिक्सचर में 3 कंपोनेंट्स हैं तो आपको 3 स्पॉट्स दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 होंगे तो 2 स्पॉट्स दिखेंगे। तो क्या हुआ है कि सॉल्यूट यहाँ जो मिक्सचर में था
अलग हुआ और अलग अलग जाके वो अलग अलग स्पॉट बन गए उसके, ठीक है। तो जिसको मैंने बताया था कि सपोज करो 3 मिक्सचर में 3 कंपोनेंट हैं, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, मतलब वो सेपरेट हो गए। ये ओरिजिनल पोजीशन थी उनकी जहाँ वो मिक्सचर की फॉर्म में थे। उस ओरिजिनल से ए का डिस्टेंस नापा, वो इसका रिटेंशन फैक्टर आ जाएगा। इसका डिस्टेंस नापा, वो बी का रिटेंशन फैक्टर आएगा। इस डिस्टेंस को नापा, वो सी का। किससे डिवाइड करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है, ये सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस है, इससे तीनों को डिवाइड करेंगे तो यू कैन कैलकुलेट आर एफ। वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया आपके साथ, ठीक है। तो इसमें भी वही करना है आपने। The mixture to be analyzed is placed in the form of a spot at one end of the filter paper, जो मैंने अभी बताया। filter paper is suspended in a cylinder containing solvent, ठीक है। फिर उस फिल्टर पेपर को आपने एक सिलेंडर में डाल देना है जिसमें आपने क्या लिया है, सॉल्वेंट। अब क्या होगा, सॉल्वेंट मूव्स अप बाय कैपिलरी एक्शन एंड कैरीज विद इटसेल्फ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। वही चीज़ हुई कि सॉल्वेंट भी मूव करेगा और अपने साथ वो उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी लेके चलेगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद डिफरेंट कंपोनेंट्स अपीयर एज ए सेपरेट स्पॉट्स ऑन द फिल्टर पेपर, मतलब उस मिक्सचर में से वो सेपरेट हो गए और वो डिफरेंट स्पॉट बन गए फिल्टर पेपर के ऊपर ड्यू टू डिफरेंट रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। वही चीज़ की कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे उनकी डिफरेंट रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन थी, तो वो डिफरेंट स्पॉटिंग हो गई उनकी, ठीक है। और साथ में सॉल्वेंट भी राइज हुआ, सॉल्वेंट ऑल्सो राइजेस अप। तो एक जो आ जाएगा, जो टॉप में आएगी एक लेयर, वो सॉल्वेंट फ्रंट की हो जाएगा, सॉल्वेंट फ्रंट ने डिस्टेंस मूव किया। और जो स्पॉट्स हैं वो डिपेंड करेंगे कि कितने मिक्सचर में कंपोनेंट्स थे। अगर 3 कंपोनेंट्स थे मिक्सचर में तो वो 3 स्पॉट्स बनाएगा, अगर 2 होंगे तो 2 स्पॉट्स बनेंगे। क्योंकि सॉल्वेंट इसमें राइज अप कर रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ अ काइंड ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इन विच सॉल्वेंट राइजेस अप, ऊपर को जाता है। तो आपने देख लिया कैपिलरी एक्शन से सॉल्वेंट फिल्टर पेपर में ऊपर को राइज करेगा और अपने साथ साथ कंपोनेंट्स को भी लेके जाएगा, ठीक है, और उनको सेपरेट करता जाएगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। उसी के साथ आप देखोगे एक और भी होती है, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। उसमें क्या होता है, इन क्रोमेटोग्राम विच इज़ अ फिल्टर पेपर इन दिस केस इज़, अगर क्या करते हैं आप, क्रोमेटोग्राम को ऊपर से हंग करते हैं फ्रॉम टॉप ऑफ द चैम्बर सो दैट सॉल्वेंट इज़ अलाउड टू कम डाउन, ठीक है। अगर आप फिल्टर पेपर को ऊपर से हंग करते हो और जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ऊपर है अगर, तो आप देखेंगे सॉल्वेंट नीचे को आएगा फिर, ठीक है। तो दैट इज़ अलाउज टू कम डाउन ड्यू टू कैपिलर एक्शन ऑन पेपर, और उसको क्या बोलते हैं आप, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, विच इज़ अगेन पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि आप इसमें पेपर के ऊपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कर रहे हो, लेकिन इट इज़ डिसेंडिंग क्योंकि इसमें सॉल्वेंट नीचे को आता है, ठीक है। तो वो क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको, जो फिल्टर पेपर जिसके ऊपर आपने स्पॉटिंग की है उसको आप टॉप से बॉटम को हंग करोगे, ठीक है, टॉप हंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द चैम्बर। तो कैपिलरी एक्शन से नीचे को आएगा सॉल्वेंट एंड दैट इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब ये हो गई 2 क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी आपको मैंने क्लियर करवा दी कि क्या है, कुछ नहीं करना, आपने फिल्टर पेपर लेना है एक, ठीक है, 10 सेंटी मतलब ऑलमोस्ट जो भी साइज़ होता है फिल्टर पेपर का एक, ठीक है, उसमें आपने नीचे से एक लाइन खींचनी है 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के, ठीक है, और उस पर जो मिक्सचर आपने सेपरेट करना है उसकी स्पॉटिंग कर देनी है, ठीक है। और फिर उस फिल्टर पेपर को आपने एक सिलेंडर में डाल देना है जिसमें आपने सॉल्वेंट लिया है। तो आप देखेंगे कि कैपिलरी एक्शन होगा, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, दोनों मोबाइल फेज़ हैं, मतलब मोबाइल फेज़ भी लिक्विड है, स्टेशनरी फेज़ भी लिक्विड है। जो फिल्टर पेपर का मॉइस्चर है जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज़ स्टेशनरी फेज़, और जो आपका सॉल्वेंट है दैट इज़ मोबाइल फेज़। तो ऊपर को जाएगा, ठीक है, अपने आप भी मूव करेगा, साथ में कंपोनेंट्स जो हैं मिक्सचर के उनको भी मूव करवाएगा और इस तरह से उनको सेपरेट कर देगा, ठीक है। तो उस डिस्टेंस को आप नापोगे एंड यू कैन कैलकुलेट द रिटेंशन फैक्टर। नाउ सॉल्वेंट यूज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आफ्टर सॉल्वेंट हैज़ मूव्ड, ठीक है, पेपर इज़ रिमूव्ड एंड ड्राइड। जब आपको लगे कि सॉल्वेंट सफिशिएंट मूव कर दिया, पेपर को रिमूव करो, उसको ड्राई करो एयर में, और फिर उसमें जो डिफरेंट स्पॉट्स हैं उनको क्या बोलते हैं आप, क्रोमेटोग्राम,
ठीक है। अगर तो कलर्ड कंपोनेंट आएंगे, अगर तो कलर्ड मिक्सचर होगा आपका जिसमें कलर्ड कंपोनेंट है तो आप देखोगे वो इजीली विजिबल होंगे स्पॉट्स, ठीक है। लेकिन अगर आपका कंपोनेंट्स कलर्ड नहीं है तो आपको विजिबल नहीं होंगे वो इजीली, तो आपको विजुअलाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा उसमें उसकी आप स्प्रे करोगे उसको, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपना फिल्टर पेपर्स की स्ट्रिप बाहर निकाली, उसको ड्राई किया, लेकिन आपको लगा कि जो आपके कंपोनेंट्स थे वो कलर नहीं है तो आपको इजीली विजिबल नहीं होंगे स्पॉट्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्प्रे करना है विजुअलाइजिंग एजेंट को, फिर उसके बाद ड्राई करना है तो स्पॉट्स आपको विजिबल होंगे, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। मतलब अगर विजुअलाइजेशन हो रही है विद विजुअलाइजिंग एजेंट तो आपको विजुअलाइजेशन बोलते हैं। तो उसके बाद उसकी RF वैल्यू इज डिटरमिन्ड, जो आपको पता है RF वैल्यू इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोल्यूट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। तो हर एक का आपने RF वैल्यू निकाल लेनी है जितने भी उसके कंपोनेंट्स होंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो अगर हमें टाइम मिला तो हम इसको लैब में भी कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी को। तो बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने करनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये जो विजुअलाइजिंग सॉल्वेंट है, ये जो विजुअलाइजिंग एजेंट की स्प्रे है, ये तभी करते हैं अगर आपके कंपोनेंट्स विजिबल नहीं है। अगर वो कलर्ड नहीं है तो वो विजिबल नहीं है तो करते हैं इसकी, ठीक है। इसमें फिर कुछ नहीं, आप विजुअलाइजिंग कर दी, उसके बाद आपने फिर क्या करना है, RF वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस देख लो पेपर क्रोमेटोग्राफी के। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज सिंपल, कन्वीनियंट एंड रैपिड, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी कॉस्टली ऑपरेटर्स, कुछ नहीं चाहिए आपको, एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप चाहिए और साथ में एक सिलेंडर ग्लास का चाहिए, ठीक है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, वो भी आपने देख लिया कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी चाहिए आपको मिक्सचर की, एक स्पॉट करना है आपने, एक स्पॉटिंग करनी है फिल्टर पेपर के ऊपर सिर्फ, तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड एंड इट कैन बी सक्सेसफुली अप्लाइड टू सेपरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ मेटल कैटाइंस। अगर जैसे निकल का या एल्यूमिनियम के कैटाइन आपको इकट्ठे कर दिए दोनों, Al3+ और Ni2+, ठीक है। अगर दोनों को मिक्सचर बना के दिया और फिर बोला सेपरेट करो, तो कैटाइंस के लिए बहुत ही इजी और सक्सेसफुल मेथड है ये फॉर सेपरेशन एंड डिटेक्शन, ठीक हो गया। तो आप मतलब RF वैल्यू, एक पर्टिकुलर कैटाइन की एक पर्टिकुलर RF वैल्यू होती है, तो आप देखोगे कि क्या आ रही है RF वैल्यू, तो दैट मीन्स दैट इज दिस कैटाइन। उसके बाद नेक्स्ट है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी गर्ल्स। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो कॉल्ड TLC क्रोमेटोग्राफी गर्ल्स। बिल्कुल सेम पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही है, इसमें भी आप उसी तरह से एक लाइन ड्रॉ करोगे, उस पर स्पॉटिंग करोगे, फिर उसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करोगे, तो थोड़ी देर बाद सॉल्वेंट भी मूव करेगा, साथ में वो जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो भी मूव करेंगे और आपको एक लाइन दिखेगी टॉप में, वो सॉल्वेंट फ्रंट की लाइन होगी और जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के वो भी स्पॉटिंग करेंगे, थोड़ी देर बाद अलग अलग हो जाएंगे मिक्सचर से और स्पॉट्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर कलर्ड है तो विजुअलाइजिंग सॉल्वेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कलरलेस हैं तो आपको डालनी पड़ेगी, स्प्रे करनी पड़ेगी विजुअलाइजिंग सॉल्वेंट की। विजुअलाइजिंग सॉल्वेंट के स्प्रे करने के बाद वो कलर्ड हो जाएंगे और आपको इजीली विजिबल होंगे और आपने RF वैल्यू निकालनी है उनकी, ठीक है। लेकिन बस इसमें फ़र्क क्या है वो आप देखोगे, अब थोड़ा सा फ़र्क है कि वहाँ आप पेपर की स्ट्रिप लेते हो, यहाँ आपको TLC प्लेट लेनी पड़ती है। TLC प्लेट इज़ नथिंग, इट इज़ अ ग्लास प्लेट, ठीक है। लेकिन उसको क्या बोलते हैं आप, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट, तो तभी इसको TLC क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। अब सबसे पहली चीज़, इट इज़ अ टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड सॉलिड या सॉलिड लिक्विड। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें जो मोबाइल फेज है दैट इज़ लिक्विड एंड स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, तो बेटर है आप इसको सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलो, ठीक है। सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बिकॉज स्टेशनरी फेज इज सॉलिड एंड मोबाइल फेज इज लिक्विड, ठीक है। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्यों बोला इसको, क्योंकि इस केस में जो सेपरेशन है दैट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट एबिलिटीज ऑफ कंपोनेंट टू एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेस। क्योंकि इसमें जो सेपरेशन की जाएगी वो की जाएगी इस बेस पर कि जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के उनकी एड्जॉर्प्शन स्टेशनरी फेज के सरफेस के ऊपर डिफरेंट है। स्टेशनरी फेज हियर इज सॉलिड, ठीक है। तो ये है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी
solid because it here stationary phase is solid, mobile phase is liquid. Adsorption chromatography means कि जो separation है that is based on the different adsorption of components in the स्टेशनरी फेज विच इज़ सॉलिड। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी प्रिंसिपल अभी आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, क्या है प्रिंसिपल कि इसमें आपने क्या करना है, एक टीएलसी प्लेट होती है, उसको पर्टिकुलर नाम दिया जाता है टीएलसी प्लेट। ठीक है, ग्लास की प्लेट होती है, उसमें आपने सिलिका जेल की एक लेयर लगानी है विच इज़ अ गुड एड्जॉर्बेंट। ठीक है, सिलिका जेल भी ले सकते हो या एल्यूमिनिया भी ले सकते हो। ठीक है, एल्यूमिना या सिलिका जेल जो क्या है स्टेशनरी फेज सॉलिड्स हैं ये। ठीक है, आपने इनकी एक थिन लेयर लगानी है उस शीट के ऊपर, हाथ से लगाएंगे इजीली, एक लेयर लगा लेंगे, पूरी वाइट हो जाएगी मतलब आपकी वो जो शीट है फिर। ठीक है, थिन लेयर जो टीएलसी जो प्लेट है उस पर आप सिलिका जेल या एल्यूमिना की जब एक लेयर लगाएंगे, पतली सी लेयर लगानी है, तो वो हो जाएगी वाइट जैसी। ठीक है, अब क्या है उसके ऊपर फिर बस एक मीटर का स्पेस छोड़ो नीचे से और एक लाइन खींचो, उस लाइन के ऊपर स्पॉटिंग कर दो बस, और उसको टीएलसी प्लेट को एक ग्लास के सिलेंडर में डाल देना है विच इज़ अ ग्लास कंटेनर, और उसमें आपने सॉल्वेंट डाल देना है। उसमें भी फिर वही होगा, सॉल्वेंट मूव करेगा, साथ में जो कंपोनेंट्स हैं वो भी मूव करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है प्रिंसिपल, टीएलसी इन्वॉल्व स्प्रेडिंग ऑफ ए थिन लेयर ऑफ एड्जॉर्बेंट लाइक एल्यूमिना और सिलिका जेल ऑन ए सपोर्ट लाइक ग्लास और प्लास्टिक शीट। ठीक है, तो ग्लास की शीट है एक, या प्लास्टिक की भी होती है, बट लैब्स में हमारे पास ग्लास की शीट होती है एक, उसके ऊपर आप लेयर लगाते हो इनकी विच इज़ अ स्टेशनरी फेज। उसके बाद प्लेस द प्लेट्स ऑन ए मोबाइल फेज सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप देखोगे सॉल्वेंट ऊपर को राइज करेगा बाय कैपिलरी एक्शन एंड कैरीज अलोंग विद इट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पेपर में था, बस फ़र्क यहाँ है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो पेपर यूज़ करना है उसका जो मॉइस्चर है वो सर्व करता है स्टेशनरी फेज। यहाँ पे आप एक टीएलसी प्लेट लेते हो जो ग्लास की या प्लास्टिक की प्लेट होती है, उसके ऊपर आप एक थिन लेयर लगाते हो सिलिका जेल की विच इज़ ए सॉलिड विच इज़ ए स्टेशनरी फेज। ठीक है, और उसके बाद स्पॉटिंग करके उसको डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट में। अब इसमें क्या है थोड़ा सा याद रखना है कि अगर कंपोनेंट्स पोलर हैं तो वो स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होंगे, अगर नॉन पोलर हैं तो वो वीकली एड्जॉर्ब होंगे। ठीक है, पोलर कंपोनेंट्स आर स्ट्रांगली एड्जॉर्ब्ड, नॉन पोलर कंपोनेंट्स आर वीकली एड्जॉर्ब्ड। नॉन पोलर कंपोनेंट्स बीइंग मोर सॉल्युबल इन मोबाइल फेज राइज फास्टर देन पोलर कंपोनेंट्स। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा सॉल्युबल हैं मोबाइल फेज में तो वो ज़्यादा फास्ट राइज करेंगे। अब ये जो डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी है मोबाइल फेज में दैट कॉजेज सेपरेशन ऑन टीएलसी प्लेट्स, बस। ठीक है, कि ये जो सेपरेशन डिफरेंशियल है कि एड्जॉर्प्शन डिफरेंट हो रही है कंपोनेंट्स की, अगर पोलर कंपोनेंट्स हैं वो स्ट्रांगली एड्जॉर्ब होंगे, लेकिन जो नॉन पोलर हैं वो वीकली एड्जॉर्ब होते हैं, इसका मतलब वो ज़्यादा सॉल्युबल है मोबाइल फेज में। ठीक है, क्योंकि दे आर वीकली एड्जॉर्ब्ड मोबाइल फेज में, तो वो फास्ट मूव करेंगे देन पोलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इस बेस पे आप उनकी सेपरेशन करोगे, उसके बाद प्लेट को बाहर निकालोगे, उसको ड्राई करोगे। ठीक है, और उसके बाद उसमें विजुअलाइजेशन चैम्बर में डालोगे, वो स्पॉटिंग के लिए है कि स्पॉट्स आपको विजिबल हो जाए। ठीक है, बस वही करना है जिस तरह से आपने पहले किया है। तो ये देखो, अब ये देखो, अगर सपोज दिस इज़ अ टीएलसी प्लेट। ठीक है, ये देखो करके दिखाया है यहाँ पे, ये टीएलसी प्लेट है, आपने इसके ऊपर सिलिका जेल की एक थिन लेयर लगा दी। ठीक है, उसके बाद आपने उसको थोड़ा सुखाया, उसके बाद इतना सा स्पेस छोड़ के 1 सेंटीमीटर का एक लाइन खींची। ठीक हो गया, ये आपकी टीएलसी प्लेट तैयार हो गई, एक लाइन बना दी उसके ऊपर। अब उसके ऊपर क्या करना है, स्पॉटिंग कर दो। वैसे तो एक स्पॉटिंग से भी काम हो जाता है, लेकिन कई बार नहीं ढंग से हो पाती, तो आप सेफ्टी पर्पज़ के लिए 3 स्पॉट्स लगा दो। ठीक है, ठीक है, तो कोई ना कोई तो मूव करेगा ही करेगा। फिर आपने स्पॉटिंग कर दी, स्पॉटिंग करने के बाद आपने एक चैम्बर लिया। ठीक है, जिसमें आपने सॉल्वेंट डाला है, जिसको आप डेवलपिंग सॉल्वेंट बोलते हैं या एल्यूएंट बोलते हैं, और उस टीएलसी प्लेट को आपने उस चैम्बर में डाल देना है इस तरह से कि स्पॉट्स उसमें विजिबल, स्पॉट्स डिज़ोल्व नहीं होने चाहिए। ठीक है, स्पॉट्स नहीं डिज़ोल्व होने चाहिए, लेकिन टीएलसी प्लेट का थोड़ा सा हिस्सा उसमें डिज़ोल्व हो जाना चाहिए, नीचे वाला। ठीक है, स्पॉट्स ऊपर ही रहने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने टीएलसी प्लेट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर दिया, तो आप देखोगे कैपिलरी एक्शन से
सॉल्वेंट राइज करेगा, सपोज करो यहाँ तक राइज कर गया, और ये जो स्पॉट्स थे ये भी अलग अलग हो गए मिक्सचर से, और ये 3 स्पॉट्स बन गए। ठीक है, तीनों अलग अलग हो गए। ये जो स्पॉटिंग की है, ये 3 स्पॉटिंग एक ही मिक्सचर की है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि नहीं, कोई स्पॉट सपोज करो इसमें से नहीं हो पाया तो इसमें से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने 3 कंपोनेंट्स थे, उन तीनों को अलग कर दिया। और आप उसके बाद विजुअलाइजेशन के लिए क्या किया, आयोडीन इज़ मोस्टली यूज एज विजुअलाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो सपोज करो सॉल्वेंट फ्रंट राइज हो गया, स्पॉट्स बहुत क्लियरली विजिबल नहीं हुए, तो आपने विजुअलाइजिंग रिएजेंट की स्प्रे की, विच इज़ आयोडीन। तो आयोडीन यूज़ किया जाता है विजुअलाइजिंग रिएजेंट इन TLC क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्या होता है कि क्योंकि आयोडीन जो है येलो या ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो इजीली आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, विजिबल। और अब आप RF वैल्यू निकालोगे, वो मैंने आपको पहले बता दी कि सॉल्यूट ने जो डिस्टेंस मूव किया उसको डिवाइड करना है सॉल्वेंट फ्रंट के डिस्टेंस से। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका RF फैक्टर। ठीक है, और उस RF फैक्टर के बेस के ऊपर आपने सेपरेशन कर दी कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर की। तो बिल्कुल सेम है, तो मतलब एक ही जैसा है इनका दोनों का, बस फ़र्क यही है पेपर में पेपर लेते हैं, थिन लेयर में थिन लेयर शीट ली जाती है, एक थिन लेयर प्लेट जिसको आप बोलते हो, और उसके बेस पे की जाती है सेपरेशन। थैंक यू।